हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं आप सभी लोग। आज पहला वीडियो है आपके लैंग्वेज पार्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर पार्ट का। एक्चुअली पहला लेसन आपका है, जो आपके पास बुक है, बुक आपके पास मिली होगी टोटल इंग्लिश, वो ग्रामर सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स। तो वहाँ से आपको ग्रामर का सेक्शन करना है बेटा। क्लास भी लूँगा मैं लगातार ग्रामर का भी, अभी तो लिटरेचर चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में जो पहला लेसन है वो है आपका इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, राइट। सेंटेंस को इंटरचेंज करना होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव असर्टिव टू दूसरे सेंस में, राइट। ये सारी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले क्या है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस है। अगर आप काइंड ऑफ सेंटेंस की बात देख रहे होंगे तो डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है बेटा। अ सेंटेंस द मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड द डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बेटा। जो सेंटेंस को सिंपली बोलते हैं या कहते हैं, राइट, बातें बताई जाती हैं सिंपली बेटा, ऐसे सेंटेंस का एंडिंग फुल स्टॉप से होता है। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, जैसे सिंपल बात बता दी गई है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, राइट। तो ये बेटा असर्टिव सेंटेंस से सिंपली बातें कही जा रही हैं। जब बातें सिंपली कही जाएंगी बेटा तो वो डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। यू डू नॉट लुक टायर्ड, राइट, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन बातें सिंपली बताई जा रही हैं, तो चाहे वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो बेटा, वो असर्टिव या डिक्लरेटिव कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है। तो ये जानिएगा, डिक्लरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बेटा जो आप लोगों ने पढ़ा है वही डिक्लरेटिव सेंटेंस होता है। बात क्लियर हो रही है। चलो आगे बढ़ जाता है। आगे बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्लास 9th बहुत ही सिंपल बात है ये, अभी तक के ग्रामर सेक्शन में आप लगातार इंटरोगेटिव को पढ़ रहे होगे। अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, वेयर आर यू गोइंग, राइट। तो सिंपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, और जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। एक्चुअली सेंटेंस के बारे में जब आप जान जाओगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस तब कर पाओगे ना। आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात। दूसरा बेटा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एंट्रीटी इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब बेटा आप सिंपल जान लीजिए, जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाए। इंपरेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स वो होता है जहाँ पे एक्चुअली क्या की जाए, रिक्वेस्ट की जाए आपसे, और दूसरा भी या फिर ऑर्डर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे देखेंगे प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ लगा दिया, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, और जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो इंपरेटिव सेंटेंस है, राइट। तो रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर देगा। जैसे मैंने कह दिया गो देयर, वहाँ जाओ, बोलने से लग रहा है ना। जैसे मैंने कह दिया गो देयर, गो देयर, बोलने से लग रहा है ऑर्डर दे रहा हूँ, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है बेटा। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी एंडिंग फुल स्टॉप से होता है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिखाई देगा, दो चीज़ें दिखाई देता, आप बताओगे इंपरेटिव सेंटेंस है बेटा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब एक सडन फीलिंग जो अचानक निकल आती है बेटा, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एलास ही इज़ डेड, याद रखिएगा एलास वर्ड हमेशा दुख की कंडीशन में बोला जाता है। जब सारों की बात आएगी तब बेटा एलास बोलेंगे, राइट। क्लियर हो रही बात। दूसरी बात बेटा, जैसे आपको एलास हो गया, एलास के बाद एक होता है ब्रेबो। ब्रेबो भी कैसा वर्ड है बेटा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वर्ब है, एक्सक्लामेशन वर्ड है ब्रेबो। ओह, एक वर्ड आता है डियर स्टूडेंट्स, ओह। आउच, ये सारे वर्ड बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएंगे, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। तो सेंटेंस का आज इंट्रोगेटिव एक तरीके का इंट्रोडक्शन था डियर स्टूडेंट। ये ढेर सारे टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंस भी रहेगा। आगे की क्लास में इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लेसन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का टाइम हैव अच्छा